जैसे मैंने बताया कि सीक्वेंस होते हैं हमारे कई टाइप के, जब नंबर हम लिखते हैं तो उनमें कोई ना कोई रिलेशन होता है और उस रिलेशन से हम नंबर्स को पहचान लेते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है। लेकिन अगर किसी सीक्वेंस के अंदर वो इस तरह से दिया जाए कि फर्स्ट नंबर दे दिया जाए, सेकंड नंबर, इस तरह से कुछ नंबर्स जैसे लिखे हुए हैं, तो इनमें क्या स्पेशल बात है? इन सब का डिफरेंस क्या है? 4 का डिफरेंस है। तो कोई भी सीक्वेंस जो इस तरह से लिखा जाता है जिसमें टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम दिखाई दे, आपको सब चेक कर सकते हो आप, सबके सब डिफरेंस सेम है, तो वी कॉल देम कि दीस गिवन ऑफ नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखे हुए हैं। अब ऐसे नंबर्स को हम कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट नंबर होता है उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं A1। A1 अगर लिखा हुआ है मींस हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट करें। सेकंड नंबर के लिए A2 यूज करेंगे, थर्ड नंबर के लिए A3, A4, इस तरह से सभी नंबर्स को हम अपना कुछ ना कुछ नंबर जिस नंबर पे आएगा उसको उसका नंबर दे दिया जाएगा। अब कुछ टर्म्स ऐसी है जो चलती हुई आ सकती है बीच में, कभी हमें नहीं पता किस नंबर पे है, तो उसके लिए nth टर्म n नंबर यूज किया जा सकता है। n एक वेरिएबल हो गया, इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है। फर्स्ट से लेकर जितनी भी टर्म्स उस एपी में है n की वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। मान लिया किसी एपी में 20 टर्म्स है तो n की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक कोई भी हो सकती है। किसी टर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है ये सिंबल a है। a का मतलब होता है nth टर्म। a किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंबल a रिप्रेजेंट करता है nth टर्म वाले सिंबल, nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट टर्म जिसको हम a1 कहते हैं, ये है फर्स्ट टर्म। इसके लिए भी हमें एक कॉमन, क्योंकि फर्स्ट टर्म अपने आप में स्पेशल है, तो इसके लिए हमने जो सिंबल बनाया है वो सिर्फ a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर अकेला a लिखा हुआ है इट विल रिप्रेजेंट द फर्स्ट नंबर या फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ये सब टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म a लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्म के लिए सिंबल होगा a1, उसको a से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। a1 की जगह a भी लिखा जा सकता है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म। ये हमारी एपी की फर्स्ट टर्म है, ठीक है। अब जैसे एपी में स्पेशल क्या है? स्पेशल यही है एपी में कि टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सबका सेम है। तो डिफरेंस को हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन मतलब जो सब में देते हैं सब। तो डिफरेंस कैसे निकालना है हमें? हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, तो किसी भी टर्म में से उसकी जो प्रीडेसेसर है, पहले वाली जो टर्म है वही माइनस करनी है। जैसे a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन जो डिफरेंस है उसको हम d से रिप्रेजेंट करेंगे और ये डिफरेंस सब के लिए सेम है। अगर मैं थर्ड टर्म में से माइनस करूंगा तो उससे पहले वाले सेकंड a2 उस टाइम भी डिफरेंस यही आना चाहिए, सेम d। तो किसी भी टर्म में से अगर उसके पहले वाली टर्म माइनस की जाएगी तो डिफरेंस क्या आएगा? यही आएगा, सेम। तो इसलिए d को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। जो ये टर्म है हमारी d, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? कॉमन डिफरेंस। तो d को d से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कॉमन डिफरेंस, ये ध्यान रखना। तो लिखने का तरीका सबको पता होना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। पोज कर लीजिए।